वेलकम टू डे 5। अभी हम थोड़े समय के लिए अंतर्मुखी हो जाएंगे और अपने मन की आंखों से हमारे भीतर जाएंगे। तो है ना आप सब तैयार? जी हाँ। सो लेट अस मूव, लेट अस हैव आवर इनवर्ड जर्नी। थैंक यू माय डिवाइन। कोटि कोटि प्रणाम यह धरती माता को, प्रकृति को, परम पिता परमेश्वर को, अल्लाह, यीशु, गुरु गोविंद, जो भी नाम बोलो सब एक है। हम सब की तरफ से उस शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू कि हमें यह मौका दिया कि हम साथ साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़े। खुद को प्यार करने की ये जो बेहतरीन जर्नी है, यात्रा है, उसमें आप सबका स्वागत है। खुद को प्यार करना यानी क्या है? खुद को प्यार करना यानी शिकायतें कम और धन्यवाद ज्यादा। प्रभु ने यह जो गिफ्ट दी हुई है, हमारे जीवन की अमूल्य भेंट, उसको पल पल में जीना, धन्यवाद करते हुए हर पल में हम हमारे जीवन के अमूल्य क्षण बिताते हैं। खुद को प्यार करना यानी बीइंग इन द प्रेजेंट, इस पल में जीना। इस पल में जो भी आया उसे स्वीकार करना, अच्छा हो या बुरा हो, खरा हो या खोटा हो, सबको स्वीकार करना। जैसा है वैसे स्वीकार करना, साक्षी भाव से स्वीकार करना। और जब हमारे दिल में प्रेम बढ़ता है तो अपने आप यह अपना स्वाभाविक स्वभाव बन जाता है। कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। हम एक बच्चे की तरह निर्दोष, निष्पाप बनते जाते हैं। एक बच्चे की तरह मस्ती में, अपनी ही मस्ती में इस पल में जीना सीख जाते हैं। और वही है खुद को प्यार करना, खुद के साथ प्रामाणिक रहना। जैसे है वैसे है, कोई ढोंग नहीं, कोई मुखवटा नहीं। जस्ट बी योरसेल्फ। जो है सो है। निर्दोष, निष्पाप प्रेम, बिना शर्तों का प्रेम, और वह प्रेम को अनुभव करना, वही है खुद को प्यार करना। उस पे मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बच्चा था 6-7 साल का। बहुत सुना था उसने, भगवान है, ईश्वर है,
और उसे लगा ईश्वर कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं देता, कहाँ है ये ईश्वर। लोग कहते हैं कि ईश्वर है, मेरे माता पिता कहते हैं कि ईश्वर है, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। एक दिन उसने अपनी मम्मी को कहा कि मैं ईश्वर की खोज में जा रहा हूं। उसने अपनी बैग पैक कर ली, एक टिफिन पैक कर लिया, बिस्किट का पैकेट, सैंडविच, जूस का बॉक्स, सब पैक करके बच्चा निकल पड़ा। मम्मी को बोला मैं भगवान की खोज में जा रहा हूँ, शाम को आ जाऊंगा, मुझे भी देखना है वो भगवान कहाँ छुपा हुआ है जो मुझे आज तक नहीं मिला। मम्मी ने हंसते हुए बोला ठीक है। मम्मी को लगा आजू बाजू कहीं तो बगीचे में जाएगा और वापस आ जाएगा खेल के। बच्चा तो निकल पड़ा और देखते देखते सबके चेहरे देखता है, कहाँ है ईश्वर, कहाँ है, कैसा होगा, किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, किस गली में मिलेगा। देखते रहा, घूमते रहा, लेकिन कुछ अता पता नहीं है ईश्वर का। थक के मारे एक बगीचे की एक बेंच पे जाके बैठ गया। बहुत थका हुआ था, पानी की बोतल खोली, पानी पीने जा रहा है, पानी पी रहा है। उसने बाजू में देखा, एक सहमी सी औरत बैठी हुई है। अफ्रीका की थी, थोड़ी सी काली थी, करली करली हेयर, घुंघराले बाल थे, बड़े बड़े दांत, और सहमी हुई सी अकेली बैठी थी। यह बच्चा अकेला अकेला घूमता हुआ थक गया था, तो उसने उसके साथ बात किया, आओ ना मेरे साथ मेरे बेंच पे बैठो। वह औरत बेंच पे बैठ गई उसके बाजू में। बच्चे को तो भूख लगी थी। बच्चे ने अपनी बैग खोली, उसमें से बिस्किट का पैकेट निकाला, 2 बिस्किट खुद खाई और वह औरत को भी बिस्किट दी। औरत बहुत दिनों से भूखी थी। बिस्किट देख के वो ना तो ना कह सकी, हिचकिचाते हुए कि एक बच्चे से कैसे लूं ये बिस्किट। फिर भी बच्चे ने बड़े प्यार से उसको समझाया, ले लो ना, इतनी सारी है, 2-4 ले लो। औरत ने हिचकिचाते हुए वह बिस्किट ले ली, बिस्किट खाने लगी और वो बच्चे की तरफ देखते मुस्कुराते रहे। वो बच्चे के अंदर जो नादानी निर्दोषपना था, वह देख के औरत का दिल भर गया। बिस्किट का पैकेट खत्म हुआ, दोनों बातें करने लगे और औरत हंस हंस के उसके साथ बातें करने लगी। थोड़े समय में उसने सैंडविच निकाले और वह सैंडविच भी वह बच्चियां वो औरत को शेयर कर रहा है। अभी यह देख के वो औरत की आंखों में आंसू आ गए। सैंडविच लेने से पहले उसने बच्चे को बोला, मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ क्या? और बड़ी प्रेम से वह बच्चे को गले लगाकर रोने लगे, उसके सर पे हाथ घुमाने लगे, उसके हाथों पे पप्पी दे दी। बच्चा भी उसका प्रेम देख के सहम गया, उसके दिल की धड़कनों को महसूस किया वो बच्चे ने, और जैसे कि वो एक हो गया, दोनों के दिल एक दूसरे को छू गए और बच्चा हंसते रहा। वो औरत भी उसकी आंखों में आंखें डाल के हंसती रही। सैंडविच खाया और उसने कहा, अभी तो शाम होने वाली है, मैं घर जाता हूँ।
औरत ने उसको तहे दिल से धन्यवाद किया कि मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। बच्चा घर वापस आया दौड़ा दौड़ा, डोरबेल बजाई, मम्मी ने दरवाजा खोला। पहला प्रश्न मम्मी का था, भगवान मिले क्या? बच्चे ने कहा, हाँ हाँ मिले। आज मुझे पता चला भगवान थोड़े से डार्क काले सयाले होते हैं। भगवान के बाल करली घुंघराले रहते हैं। भगवान की हंसी बहुत सुंदर है और भगवान की वो स्पर्श, वो हग जो उन्होंने गले लगाया, वो तो दिल छूने वाली थी। आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए। आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए। और बच्चा खुश था, खुश होते हुए नाचते हुए अपने रूम में चला गया। और मम्मी सोचती रह गई, ये क्या बातें कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान और कहीं नहीं है, बस हमारे दिल में बसा हुआ है। बस उसे हमारे हृदय को छूने की जरूरत है। वह बच्चे में इतनी नादानी और निर्दोषपन था कि उसने वो औरत को जज नहीं किया, मूल्यांकन नहीं किया कि वो कैसी है और क्या कपड़े पहन के बैठी है या उसका रूप कैसा है, वो काली है या गोरी है। बच्चे ने वो मूल्यांकन नहीं किया कि वो पतली है कि मोटी है। बच्चे ने वो मूल्यांकन नहीं किया कि उसका दांत बड़े हैं या छोटे हैं। बच्चे ने तो सिर्फ उसकी भावनाओं को पहचाना और वह बच्चे के दिल को छू गया। वही भावनाओं में भगवान बसे हैं। भगवान कोई रूप रंग में नहीं बसे हैं। भगवान का कोई आकार नहीं है। भगवान तो हमारे दिलों में बसे हुए हैं, सिर्फ हमारी भावनाओं को छू लेते हैं। दुनिया की भाग दौड़ में हम हमारी भावनाओं को पहचानना भूल गए हैं कि मेरे दिल में कौन से भाव चल रहे हैं। बस हम एक ही चीज करते रहते हैं, सबका मूल्यांकन करना। कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन कैसा दिखता है, कैसे बातें करता है। और उसी में हम अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं। कभी दूसरों के दिल की भावनाओं को छू के देखो। वह भगवान हम सब में बैठा हुआ है। हमारे सब के भीतर है वो। एक भी इंसान, एक भी कीड़ा मकोड़ा ऐसा नहीं है कि जिसमें भगवान नहीं है, वह शक्ति नहीं है। सबके अंदर वही तो बैठा है। तो फिर क्यों हम ये सब शिकायत लेके बैठे? किस बात की शिकायत, किस बात का गिला शिकवा?
किस चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं हम कि कौन गलत है और कौन सही है, कौन झूठा है और कौन सच्चा है। जब देखो तब बस हम ये मापदंड में अपनी जिंदगी को गंवा रहे हैं। अपने आप को भी ठुकरा रहे हैं, अपने आप से भी शिकायत कर रहे हैं। काश मैं और पतली होती, काश मैं और सुंदर होती, काश मैं और अमीर होता, काश मेरी भी एक अच्छी जॉब होती, बड़ा पैकेज वाली, काश मेरे पास भी एक बंगला होता, एक गाड़ी होती। बस हर वक्त वही मापदंड और मूल्यांकन में दिन बीते जा रहे हैं, और ऐसे ही करते रहे तो एक दिन अंतिम यात्रा आ जाएगी। वो हमें कहने नहीं वाली कि हम कब आएंगे, बिना बुलाए आ जाएगी। किस चीज के लिए हम रुके हैं? आज तहे दिल से हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है, जितना भी है, थोड़ा है या ज्यादा है, सब के लिए तहे दिल से प्रभु का धन्यवाद करेंगे। एक मिनट अपनी जिंदगी में झांक के देखो कि क्या है हमारे पास और क्या नहीं है। इतने महीनों से हम सब की नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, घर में पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या एक दिन भी ऐसा हुआ कि हम भूखे बैठे? एक दिन भी ऐसा हुआ कि हम खाली पेट सो गए और घर में खाने की कमी है? सबको सब कुछ मिल गया और फिर भी बस हम शिकायत पे शिकायत करते जा रहे हैं, शिकायत पे शिकायत करते जा रहे हैं। वह बच्चे को वो भगवान का अनुभव हुआ क्योंकि उसे कोई शिकायत नहीं थी, वह निर्दोष था। जब हमारा दिल शिकायतों से भरा है तो काहे का भगवान? जो भगवान ने हमें जिंदगी दी हुई है उसकी ही हमें मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं और शिकायत करते रहते हैं, एक दूसरे को दोषी बनाते रहते हैं। इसका दोष है, उसका दोष है, ये गलत है, ये गलत है, ये ऐसा होना ही चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। काहे का भगवान? क्या आपकी जगह पे भगवान होता तो ये करता क्या? सोचने की बात है। थैंक यू माय लॉर्ड कि हम कैसे भी हैं फिर भी तेरा दिल इतना बड़ा है कि तू हम सबका हाथ थमा के रखा है। तूने तू कभी हमें रिजेक्ट नहीं करता, तू कभी हमें ठुकराता नहीं है। हम कितना भी दलदल में फंसे हो, अहंकार के, ईर्ष्या के, क्रिटिसिज्म के, सबके दोष निकालने के कितने भी दलदल में फंसे हैं, लेकिन फिर भी तू हमारा हाथ नहीं छोड़ता, तू हमें कभी रिजेक्ट नहीं करता, तू कभी हमें अस्वीकार नहीं करता। एक हम ही हैं जो अपने आप को अस्वीकार करते रहते हैं। एक हम ही हैं जो अपने आप को ठुकराते रहते हैं।
Thank you, my Lord. Thank you. Thank you so much कि आज हमें यह जागरूकता दी, यह सुनने का मौका दिया। आज हमें यह सुनने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। धीरे से वापस अपनी स्पेस में यहाँ पर रिटर्न होंगे। और अपने आप से यह क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि हमारी गाड़ी कहाँ अटक जाती है, हम कहाँ पर अपनी जिंदगी को जैसे है वैसे स्वीकार नहीं कर पाते। जिंदगी को जैसे है वैसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही खुद से प्यार करना है। शिकायतें कम और प्रेम ज्यादा। शिकायतें कम और प्रेम ज्यादा। जब लुइस है की जिंदगी में उसे बहुत सारे ठोकरें खानी पड़ी, बहुत सारी नफरत मिली, लोगों ने उनका फायदा उठाया, तो वो हिल गई। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन जब इनको यह भान हुआ कि सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब मैं जैसे भी हूं वैसे अपने आप को स्वीकार करना है और उसी में जीने की मजा है। भगवान ने ये जो अमूल्य गिफ्ट दिए, प्रकृति ने जो शक्ति ने हमें अमूल्य गिफ्ट दिए, भेंट दिए, उसे बस स्वीकार करना है, प्रेम से स्वीकार करना है। तो उन्होंने एक प्रैक्टिस शुरू की, अफर्मेशन की। अब ये अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन यानी इंग्लिश में अफर्मेशन बोलते हैं, उसका मतलब वो है कि हम जो भी सोचें, हमारे दिमाग में जो भी विचार आए और हम जो भी बोले, जो शब्द बोले, वह सब अफर्मेशन है। हम ब्रह्मांड को अपने हर विचार भेज रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें यही चाहिए, और उसे अफर्मेशन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अब तक तो हमें भान ही नहीं था कि हम क्या सोच रहे हैं। अब तक तो हमें भान ही नहीं था कि कौन से विचार मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। उसके ऊपर हमारा कोई ध्यान ही नहीं। मतलब हम बस जिए जा रहे, कौन से विचार आ रहे, कोई उस पे कोई भी हमारा ध्यान नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अभी जब हम ये यात्रा पे जुड़े हुए हैं और जब से आप लोगों को सबको बोला गया है डे 2 से कि आपके साथ एक मैनेजर आपके साथ साथ घूमेगा और आपके हर एक विचार को नोट करेगा कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो सब कुछ ब्रह्मांड में पहुंच रहे हैं और आपके वो अभिवचन बन जाते हैं, यानी कि अफर्मेशन बन जाते हैं। पुष्टिकरण करना, हमारे वचनों को पुष्टिकरण करना, उसे अफर्मेशन कहते हैं कि भगवान मुझे यही चाहिए। अभी जब हम
साक्षी भाव से जो विचार आ रहे हैं उससे देखेंगे। आज तक तो देखा ही नहीं है, अभी उसे देखेंगे, उसके साथ बात करेंगे कि मुझे पता है तू आया है मेरा दोस्त। अपने विचारों को हमारा सर्वश्रेष्ठ दोस्त बनाएंगे। उसे अंग्रेजी में सेल्फ टॉक भी कहा जाता है, क्योंकि अभी समझो आप एक जंगल में जा रहे हो और आप अकेले हो, पूरे अकेले हो, और आप चले जा रहे हो। आपको क्या लगता है, आप अकेले हो? हाँ, फिजिकली शारीरिकता से कोई और आपके साथ नहीं होगा, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली आपके मन के साथ बात कर रहे हो। आप अपने आप के साथ बात कर रहे हो। तो आपके विचार किससे कैसे बात कर रहे हैं हम? अपने विचार से बात कर रहे हैं। अपने विचार हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। सबसे अच्छे, सबसे गहरे दोस्त हमारे विचार है। तो अभी यह दोस्त को कैसे इस्तेमाल करना है आपके ऊपर है। ये दोस्त को ठुकराना है कि ये दोस्त को प्यार से अपनाना है, वो हमारे ऊपर है। जैसे कई बार हमारा दोस्त रहता है हमारे साथ, वो गुस्सा भी हो जाता है। जैसे हमारा दोस्त हमारे साथ रहता है, वो रूठ भी जाता है कि नहीं? लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे कहते हैं जा तू चला जा, मुझे नहीं चाहिए तेरी दोस्ती। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पूरे स्वीकार भाव में रहते हैं और समझते हैं कि ठीक है, अभी जरा दोस्त का मूड ठीक नहीं है, थोड़े समय में ठीक हो जाएगा और वापस हम एक हो जाएंगे, है कि नहीं? उसी तरह से हमारे विचार हमारे दोस्त हैं, और सबसे बड़ी साधना वही है कि हम हमारे विचारों को साक्षी भाव से देखें। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो। इसी तरह से सिर्फ एक वॉचमैन बन के अपने विचारों को देखते रहे और आत्मनिरीक्षण करते रहे, कॉन्स्टेंटली, निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहे कि कौन से विचार चल रहे हैं अभी, सुखदाई है, फलदायी है कि दुखदाई है, जो मुझे दुविधा में डाल रहा है, जो मुझे आनंद दे रहा है, या मेरे अंदर एक गुस्से की आग बना बना रहा है। हम हमारे विचारों को ध्यान ही नहीं देते। बस जो आया मन में आया बोल दिया, जो मन में आया वो कर दिया। और विचारों को, आप में से मुझे बताओ कितने लोग यहाँ पर विचारों को ऊपर ध्यान रखते हैं, उसका निरीक्षण रखते हैं कि मैं अभी इस पल में, चलो एटलीस्ट इस पल में बताओ, सोचो कि आप क्या सोच रहे हो। क्या विचार आ रहे हैं? क्या आपने निरीक्षण किया? विचार आ रहे हैं, राइट? कौन है जो विचारों को निरीक्षण कर रहा है? कौन है वो विचारों को देख रहा है? हमारे अंदर एक छुपी हुई शक्ति है, वह विचारों को देख रही है, सुन रही है कि नहीं? मैं मेरा विचार नहीं हूं, मैं अलग, विचार अलग। तो विचारों मेरे दोस्त है। तो जब भी लुइस ने क्या कहा कि ये विचार ही अगर सब कुछ करता है और अब तक मैंने विचारों पे ध्यान नहीं दिया, तो क्यों नहीं अभी मैं विचारों पे ध्यान दूं और कॉन्शियसली, मतलब पूरी चेतना के साथ मेरे विचारों पे काम करूं और ध्यान करूं। जैसे कि अभी हम माला घुमाते हैं, बराबर है, ज्यादा करके सब लोग माला घुमाते हैं, राइट? कोई राम राम करेगा,
कोई गुरु गोविंद करेगा, कोई अल्लाह करेगा, लेकिन सब लोग माला घुमाते हैं। और उस समय आप कुछ रिपीट करते हो, राइट, दोहराते हो, राम 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 राम, राइट, शिव 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 शिव, अल्लाह अल्लाह, कोई भी चीज हम दोहराते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से लुईस ने कहा कि क्यों नहीं हम कॉन्स्टेंटली, निरंतर कुछ विचार को दोहराएं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि मैं अपने आप से नफरत करती हूँ, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ अपने आप को, तो यह भी एक विचार है, यह भी ये विचार के पीछे एक भावना छुपी हुई है नफरत की। लेकिन उसकी बजाय मैं अगर वो सोच रही हूं कि मैं जैसी भी हूं, मैं अपने आप को पसंद करती हूं, मैं जैसी भी हूं, मैं अपने आप को अपनाती हूं, मैं जैसी भी जैसा भी हूं, अपने आप को स्वीकारता हूं। और अगर हम यह मंत्र की तरह रटते रहें निरंतर, मैं जैसा भी हूं, अपने आप को स्वीकारता हूं, मैं जैसा भी हूं, अपने आप को अपनाता हूं, मैं जैसा भी हूं, अपने आप को खुशी खुशी स्वीकारता हूं। अगर यह भी एक मंत्र की तरह रिपीट किया जाए निरंतर, जैसे हम राम राम श्याम श्याम करते हैं, उसी तरह से अगर उसे निरंतर दोहराया जाए तो बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है, शक्यता है कि जहां पर हमारे अंदर के विचार बदलना शुरू हो जाते हैं, विचारों की धारा बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने अभी एक बीज बोया, एक मन की खेती में, अपने फर्टाइल लैंड बोलते हैं मन को। तो जैसे कि खेतों में कैसी जमीन रहती है, फलद्रुप जमीन बोलते हैं उसको, बीज बीज बिजाऊ जमीन बोलते हैं शायद उसको हिंदी में। तो उसमें बीज डाला और एक पौधा उग गया, है कि नहीं, और थोड़े बीज डाले और बड़े पौधे हो गए, और धीरे धीरे और बड़े हो गए, और धीरे धीरे उसमें जंगल बन गया, बड़ा वृक्ष बन गया। तो इसी तरह से हमारे विचार भी एक एक बीज है, छोटे छोटे वो टमाटर के सीड के जैसे बीज हैं। और हर एक विचार को अगर हम इस तरह से बोल दे अपने आप के लिए, तो सोचो क्या होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि कासरगोड में, एक सच्ची कहानी है ये, कासरगोड में एक बंदा था और वहां पर बारिश भी नहीं आती थी और सब नदियां सूख रही थी और वहां पर पूरी जमीन बंजर सी बन गई थी। और ये आदमी को बहुत बुरा लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने एक काम किया, हर एक वेजिटेबल्स के, फल के, सब के बीज लिए, और रोज उसका काम वो रहता था किलोमीटर्स तक चलना, और वो बंजर जमीन में, रोज बंजर जमीन के ऊपर रोज बीज फेंकना, रोज बीज फेंकता था, अलग 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 बीज लेके जाता था और रोज फेंकता था। और ऐसा उसने कई सालों तक किया। धीरे 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 वो बीज में से पौधे बनने लगे, पौधे बनने लगे, पौधे और बड़े होते गए और छोटे छोटे वृक्ष बनने लगे। और उसके बाद बारिश आने लगी, और बारिश आने लगी, नदियों में पानी बढ़ गया, और उसके बाद वहां पे एक बड़ा जंगल, किलोमीटर तक बड़ा जंगल बन गया। वहां पे पंछी बहुत ज्यादा आने लगे और कितने सारे अलग अलग तरह की तितलियां और सब आने लगे। कहां से शुरू हुआ ये इतना अच्छा जंगल, किलोमीटर लंबा जंगल, कहां से शुरू हुआ ये? किसी एक ने ठान लिया कि मैं अभी यहाँ पे जो बंजर जमीन है, वो बंजर जमीन में बीज डालूंगा, भले मुझे समय लगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं घुटने नहीं टेकूंगा, मैं करता रहूंगा। और उस तरह से उसने इतने सारे बीज डाल के जंगल जो बनाया, जो पूरी धरती को काम आया, सबको काम आया। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा मन भी ऐसा ही बंजर जमीन है, और हमारे हाथ में उसको उपजाऊ बनाना,
हम कैसे उसको उपजाऊ बना सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। सिर्फ बीज कौन से बोने हैं वो हमारे हाथ में है, और आपके हर एक विचार वो बीज है। आपके हर एक विचार बीज है। तो आज मैं सबसे पहले जो लुइस की फिलॉसफी के हिसाब से जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो है पुष्टिकरण की, अफर्मेशन की, विचारों की पुष्टिकरण करना। तो आज हम यह सबसे पहली प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं जो सेल्फ लव की जर्नी में सबसे पहला कदम है, अपने आप से बातें करना। और कैसी बातें करना अपने आप से? अच्छे बीज वाले, जो आपके बंजर जमीन में एक जंगल बना दे, सुंदर सा उपवन बना दे, बगीचा बना दे। वो जर्नी शुरू करनी है। तो यहाँ पर अभी थोड़े समय के लिए हम यह रिपीट करेंगे। एक सेंटेंस जो मैं बोलूंगी आप लोग मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे, अपनी मन ही मन जोर से बोल के, मतलब बहुत चिल्ला के भी नहीं, लेकिन मन के अंदर भी नहीं बोलना है, आपको अपनी आवाज सुनाई दे उस तरह से बोल के वह रिपीट करना है मेरे पीछे पीछे। और वह है सेल्फ लव की जर्नी का पहला पड़ाव। जो लोग यहाँ पर YouTube से देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, और जो लोगों के पास दृष्टि का वरदान है, गिफ्ट है, और जो लोग अपने आप को देख सकते हैं, उनको मैं अभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि रोज एक आईना लेके बैठेंगे, छोटा सा आईना के जैसे कि यहाँ पर ये है आईना, छोटा सा आईना लेके बैठे और आईने में अपनी आंखों में आंखें डाल के यह रिपीट करें। क्योंकि बोला जाता है कि आंखें हमारे आत्मा के दरवाजे हैं। तो जिनके पास यह उपलब्धि है वो करेंगे, और जिनके पास वह नहीं है वो अपने मन के अंदर यह रिपीट करेंगे पूरे पूरे स्वीकार भाव से। मेरे दोस्तों, लुइस का कहना है कि हर मर्ज की यह एक ही दवा है। उसकी जिंदगी में, लुइस की जिंदगी में इतने सारे लोग आए हैं, लाखों में लोगों ने उनको ईमेल से क्वेश्चंस पूछे हैं कि मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है, क्या किया जाए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, फिजिकली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। सब ने लुइस को भरपूर लेटर लिखते थे, और लुइस सबको एक ही जवाब देती थी, अपने आप को प्यार करना सीखो, वही सब मर्जों की दवा है। और किस तरह से करोगे? अफर्मेशन करके, पुष्टिकरण करके हम अपने आप से प्यार करेंगे। तो आज मैं बहुत खुश हूं कि हम सब इस यात्रा में जुड़ के आज का पहला पड़ाव डाल रहे हैं। ग्रेटिट्यूड एक पहला पड़ाव था, अभी आज मैं ये दूसरा पड़ाव बोलूंगी, सॉरी, कि यह जो पुष्टिकरण करना वह दूसरा पड़ाव है। कि ये करने से, और लुइस कहती है कि आप दिन में 300 बार, 400 बार करो। जैसे माला घुमाते हो आप, जब माला ले लो हाथ में और घुमाओ और बोलो। आप चलते फिरते यह बात बोलो अपने आप को, आप खाना खा रहे हैं आप बोलो अपने आप को कि मैं जैसी भी हूं अपने आप को स्वीकारती हूं। तो अभी थोड़े समय के लिए मैं आप सब से विनती करती हूं कि आप सब लोग अपने मन के अंदर यह बात रिपीट करेंगे बोल के, ताकि आप अपनी आवाज सुन सकें। इंग्लिश में उसे कहते हैं, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। I love and approve of myself exactly the way I am. और ब्यूटीफुल, और हिंदी में हम बताएंगे कि मैं जैसी भी हूं अपने आप को अपनाती हूं। मैं जैसी भी हूं अपने आप को स्वीकारती हूं। मैं जैसी भी हूं अपने आप को अपनाती हूं। मैं जैसा भी हूं अपने आप को स्वीकारता हूं।
मैं जैसा भी हूं अपने आप को अपनाता हूं। मैं जैसा भी हूं अपने आप को स्वीकारता हूं। मैं जैसी भी हूं अपने आप को अपनाती हूं। मुझे अपने आप से प्यार है। मुझे यह जिंदगी से प्यार है। मुझे अपने आप से प्यार है। मुझे यह जिंदगी से प्यार है। मैं जैसा भी हूं अपने आप को प्यार से स्वीकारता हूं। मैं जैसा भी हूं अपने आप को प्यार से अपनाता हूं। मैं जैसा भी हूं अपने आप को प्यार से स्वीकारता हूं। मैं जैसा भी हूं अपने आप को प्यार से अपनाता हूं। मैं जैसी भी हूं अपने आप को प्यार से स्वीकारती हूं। मैं जैसे भी हूं अपने आप को प्यार से अपनाती हूं। अभी मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगी, आप भी रिपीट मोड पे यही सेंटेंस हमें कम से कम आज 100 बार बोलना है। मैं भी यहाँ पर माला लेके बैठी हूँ और यहाँ पर हम 100 बार बोलेंगे। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को प्यार से स्वीकारती हूँ। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को प्यार से अपनाती हूँ। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को प्यार से स्वीकारती हूँ। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को प्यार से अपनाती हूँ। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को प्यार से स्वीकारती हूँ। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को प्यार से अपनाती हूँ। मैं जैसा भी हूँ अपने आप को प्यार से स्वीकारता हूँ। मैं जैसा भी हूँ अपने आप को प्यार से अपनाता हूँ। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को प्यार से स्वीकारती हूँ। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को प्यार से अपनाती हूँ। मैं जैसा भी हूँ अपने आप को प्यार से स्वीकारता हूँ। मैं जैसा भी हूँ अपने आप को प्यार से अपनाता हूँ। मैं जैसा भी हूँ अपने आप को प्यार से स्वीकारता हूँ। मैं जैसा भी हूँ अपने आप को प्यार से अपनाता हूँ। मैं जैसे भी हूँ अपने आप को प्यार से स्वीकारती हूँ। मैं जैसे भी हूँ अपने आप को प्यार से अपनाती हूँ। मैं जैसे भी हूँ अपने आप को प्यार से स्वीकारती हूँ। मैं जैसे भी हूँ अपने आप को प्यार से अपनाती हूँ। मैं जैसे भी हूँ अपने आप को प्यार से स्वीकारती हूँ। मैं जैसे भी हूँ अपने आप को प्यार से अपनाती हूँ। मैं जैसे भी हूँ अपने आप को प्यार से स्वीकारती हूँ। मैं जैसे भी हूँ अपने आप को प्यार से अपनाती हूँ। मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। मुझे मेरी जिंदगी 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 से बहुत प्यार है। मुझे अपने आप से प्यार है। मुझे अपने आप से प्यार है। मैं अपने आप को प्यार करता हूँ। मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को प्यार करता हूँ। मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। मुझे मेरी जिंदगी से बहुत प्यार है। मुझे मेरी जिंदगी से बहुत प्यार है। मैं अपने आप को प्यार से स्वीकारती हूँ। मैं अपने आप को प्यार से अपनाती हूँ। मैं जैसी भी हूँ वैसी अपने आप को प्यार से स्वीकारती हूँ। मैं जैसा भी हूँ वैसा अपने आप को प्यार से स्वीकारता हूँ। मैं जैसा भी हूँ वैसा अपने आप को प्यार से अपनाता हूँ। मैं जैसा भी हूँ वैसा अपने आप को प्यार से स्वीकारता हूँ। मैं जैसा भी हूँ अपने आप को प्यार से अपनाता हूँ। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को प्यार से स्वीकारती हूँ। मैं जैसे भी हूं अपने आप को प्यार से अपनाती हूँ। मैं जैसे भी हूँ अपने आप को प्यार से स्वीकारती हूँ। मैं जैसे भी हूँ अपने आप को प्यार से अपनाती हूँ। मैं जैसे भी हूँ अपने आप को प्यार से स्वीकारती हूँ। मैं जैसा भी हूँ अपने आप को प्यार से स्वीकारता हूँ। मैं जैसे भी हूँ अपने आप को प्यार से स्वीकारती हूँ। मैं जैसा भी हूँ अपने आप को प्यार से अपनाता हूँ। मैं जैसा भी हूँ अपने आप को प्यार से स्वीकारती
स्वीकारता हूँ, मैं जैसे भी हूँ अपने आप को प्यार से स्वीकारती हूँ, मैं जैसे भी हूँ अपने आप को प्यार से अपनाती हूँ। आई लव यू जिंदगी, आई लव यू, 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 आई लव यू। मुझे अपने आप से प्यार है, 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 मुझे अपने आप से प्यार है। आई लव यू, 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 आई लव यू जिंदगी, 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 आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई love you. I love you. I love you. 1 मिनट के लिए एकदम शांति। एक गहरी सांस लेके छोड़ेंगे। और अपने विचारों पे ध्यान देंगे कि क्या विचार आ रहा है मुझे। मैं भीतर क्या अनुभव कर रही हूँ। कैसा लग रहा है मुझे भीतर। अपनी सांसों की आवागमन पे ध्यान देंगे और थोड़ी सी गहरी सांस लेके अपने आप को कहेंगे आई लव यू। थैंक यू लाइफ, आई लव यू। थैंक यू लाइफ, आई लव यू। हर एक सांस पे ध्यान देते हुए थैंक यू लाइफ, आई लव यू। थैंक यू लाइफ, आई लव यू। मेरे दोस्तों, जैसे ही हम अपने आप को स्वीकार करने लगते हैं,
बाहर की सिचुएशंस अपने आप हम स्वीकार कर पाते हैं। आज तक हमने अपने आप को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए बाहर की सिचुएशंस, बाहर के लोग, बाहर के रिश्ते हम स्वीकार कर नहीं पाए हैं और हमें शिकायत है। जिस दिन से अपने आप को स्वीकार करने लगोगे, जैसे भी है वैसे अपने आप को स्वीकार करने लगोगे, अपने आप को धन्यवाद करने लगोगे, जिंदगी में जैसे जादू हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। बस करके देखिए, करके देखिए। ये करने की बात है, ये सुनने सुनाने की बात नहीं है, ये कोई मनोरंजन की बात नहीं है, ये करने की बात है। कितने भी प्रवचन सुन लो, मोटिवेशनल स्पीच सुन लो यूट्यूब पे, इधर उधर किताबें पढ़ लो, लेकिन जब तक वो अनुभव में नहीं उतरती है, अनुकरण नहीं करते उसका, तब तक सब कुछ शून्य है। जिस दिन से उसका अपनी जिंदगी में अपनाने लगे, उसके अपने जिंदगी में प्रयोग करने लगे, तब से हमारी सचमुच की यात्रा शुरू होती है। नहीं तो बाकी सब सिर्फ मनोरंजन है, अपने मन को मनोरंजन दे रहे हैं हम। कोई सीरियल देख के मनोरंजन देता है, कोई न्यूज़ देख के मनोरंजन देता है, कोई स्पोर्ट्स चैनल देखते मनोरंजन देता है, और कोई इस तरह की सब कहानियां और मोटिवेशनल स्पीच और सत्संग सुन के मनोरंजन लेता है। बस फर्क उतना है, जब तक अपने लाइफ में उतरता नहीं है वो ज्ञान कोरा ज्ञान है। मेरी आप सबसे सिर्फ यही विनती है कि जो हम रोज यहाँ पर बात कर रहे हैं, पूरा दिन उस पे अमल करो। अगर अमल करोगे तो बहुत कुछ पालोगे, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। कोरे आए हैं और कोरे चले जाएंगे, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। हमें जिंदगी ऐसे नहीं बितानी है, हमें कुछ करके जाना है इधर, कुछ पा के जाना है इधर। तो आप सबसे विनती है कि इसका अमल करें, अपनाएं, अनुभव करें। करके तो देखिए, करके तो देखिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर डूइंग इट सो डिलिजेंटली। मैंने आप सबको देखा, आप सब अच्छी तरह से यह प्रैक्टिस कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं वह भी आशा रखती हूँ कि जो लोग YouTube लाइव से भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जितने लोग, वह सब भी यह कर रहे हैं, ऐसी आशा रखती हूँ। और यहाँ पर अभी जो लोग मेरे पास साथ जूम लाइव पे है, उन लोगों के पास से कुछ पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को कैसा लगा। हमारे पास आखिरी 4 मिनट है और यह 4 मिनट में आप लोगों के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि कैसा लगा आपको ये अनुभव करके या रिपीट करके, इसका पुष्टिकरण करके। कौन बताना चाहेगा? मैडम मैं बताऊं? हाँ बताइए गजेंद्र जी। नहीं, गजन नहीं, दिस इज कुमार। ओके, सॉरी कुमार जी। या ओके, एक्चुअली रियली गुड, had a good positive, अच्छा। had a good positive impact, ओ वाह, real positive impact और positive outlook आया है, sort of a vibration sort of नजर आया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अंदर से आपको अंदर से आपको भीतर से क्या लगा? भीतर से पॉजिटिव। भीतर से पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ अ थिंग, रियल पॉजिटिव एंड लुक्स लाइक ए कंप्लीट वॉइड, जैसे एक गर्भगृह के अंदर बैठे हैं, कुछ नहीं, शून्यता पे, और सिर्फ अपने आप को लव करने का और अपने आप के अंदर ट्राइंग टू लुक माई सेल्फ इन टू इट। थैंक यू,
थैंक यू, कितनी बढ़िया बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू कुमार जी। या गजेंद्र जी को भी शायद कहना है। गजेंद्र जी आपको अनम्यूट करना होगा, आप अपने आप को। जब तक गजेंद्र जी अनम्यूट करते हैं, किसी और को कुछ शेयर करना है? यस मैम। कौन बोल रहा है? शिल्पा। हाँ बताइए। मैम ये सब बातें मैं सुनती थी लेकिन अपने आप में फॉलो नहीं कर पाती थी, लेकिन आज एहसास हुआ कि ये सच है और अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अपने आप को हम प्यार करें जैसा भी है। यस, अपना लुक हो या फिर अपनी आदतें हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने आप से प्यार करें। बहुत सुंदर जल्पा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। या गजेंद्र जी आपको बताना है? गजेंद्र जी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। वो अपने आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो वेट कर रहे हैं कि कोई अनम्यूट कर दे उनको। मैं यहाँ से उनको अनम्यूट नहीं कर सकती हूँ। और कोई तब तक कहना चाहे, तुलसी भाई, ज्योति, कमल, दनेश, कोई तब तक शेयर करना चाहे। ज्योति आज हेलो। कुछ और कोई बोला? हाँ तुलसी भाई, हाँ तुलसी भाई बोलिए। जैसे हम दूसरों को जैसे थे वैसे स्वीकार करते थे अभी तक, ऐसे ही हमें अपने आप को भी स्वीकार करना चाहिए। हम जैसे भी है वैसे ही हम अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और जब भी आप यह जब आप अपने रिपीट कर रहे थे तो आपको कैसा लगा अंदर से, भीतर से? बहुत अच्छा लगा। जैसे आज तक हम किसी को आई लव यू बोलते हैं तो जितना अच्छा नहीं लगता है उससे भी ज्यादा अच्छा लगा। और यही बात की तो कमी है, हम सिर्फ दूसरों को बताते रहते, अपने आप को कुछ नहीं बताते, अपनी तो बैंड बजा देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू जयेश भाई। ओके, गजेंद्र जी अभी भी किसी की वेट कर रहे हैं कि कोई उनको अनम्यूट करके दे दे, खुद नहीं कर पा रहे हैं। और बोलना तो बहुत चाहते हैं, उनको उत्सुक है बोलने के लिए। अच्छा जयेश जी आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। तब तक और कोई बताना चाहता है? मैडम जयचंद्रन मैडम। हाँ बोलिए जयचंद्रन जी। मैडम अंत में आपने बताया ना, जब हम अपने आप को स्वीकारते हो, हाँ तब बाहर की सिचुएशन पे आपको स्वीकार करेंगे। सही बात है, बहुत सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस यस, और ये मैं अनुभव से बोल रही हूँ। हाँ, मैं कोई बुका किताबी ज्ञान नहीं दे रही हूँ। ऑफ कोर्स मैंने किताबों में पढ़ा है, लुइस से सीखा है, लुइस के कोर्स में, लेकिन करके देखा है और करने के बाद बोल रही हूँ कि जितना ज्यादा आप अपने आप को स्वीकार करने लगेंगे, अपने आप बाहर की सिचुएशंस बदलने लगेगी, चमत्कार सा हो जाएगा सिर्फ करके। वो भी आप बहु यू सेड मेनी टाइम्स एक्चुअली, मैं अपने आप को अपनाता हूँ, लाइक दैट यू सेड, अंत में यू सेड ना, इट्स रियली टच्ड वेरी, या राइट अंत में you said no, it's really touch and I completely accept this actually. Thank you madam, really fantastic. थैंक यू जय चंद्रन जी। यस, थैंक यू सो मच। अभी भी गजेंद्र जी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। कोई बात नहीं गजेंद्र जी, आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में हैं तो आप हमको लिख के बता दीजिएगा, हम जरूर सुनेंगे आपको, क्या आप कहना चाहते हो जरूर सुनेंगे, है ना? ओके, आप चैट बॉक्स में अगर लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम सुनेंगे आपको, हम आपके लिए जरूर रुकेंगे आपको सुनने के लिए। ओके, और एक बात है कि अभी कल, जैसे कि कल शनिवार है, मेरी हिंदी में वर्कशॉप होने वाली है, 4 बजे से लेकर करीबन 5:45 तक वो वर्कशॉप चलेगी, और वो भी इसी के ऊपर है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ अप्रूवल के ऊपर ही है। तो जिसको भी इसमें जुड़ना है, मैंने व्हाट्सएप पे मेरा लिंक भेजा हुआ है, वो लिंक में अपना फॉर्म फिलअप करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। हिंदी में आपको अटेंड करना है तो आप सैटरडे 4 बजे का समय है, इंग्लिश में आपको अटेंड करना है तो रविवार को रात को 9 बजे का समय है। फेसबुक पे भी मेरी लिंक है, व्हाट्सएप के मेरे खुद के स्टेटस पे भी ये फॉर्म की लिंक है, जहां पर भी अगर आप मेरे व्हाट्सएप के ये ग्रुप के, रेडियो उड़ान के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है
तो भी मेरे फोन का सबको नंबर तो अभी तक मिल चुका होगा मेरा नंबर, फिर भी मैं रिपीट करती हूँ। मेरा नंबर है 9869676862। तो यह नंबर है मेरा 9869676862। तो उसके ऊपर फेसबुक पे कम होम विद श्रेया ओडीपी नाम है, क्योंकि मेरे स्टूडियो का नाम कम होम है। तो कम होम विद श्रेया ओडीपी का इंस्टाग्राम पेज है और यूट्यूब पेज भी है और फेसबुक पेज भी है। तो वहां पर भी आपको लिंक मिलेगी और जिसके ऊपर से आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको वो नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट आप मुझे ये मेरा नंबर सेव करके आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए। आप लोग जो अगर व्हाट्सएप ग्रुप में है तो वहां से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, रेडियो उड़ान के व्हाट्सएप ग्रुप से भी। बट आपको फॉर्म भरना होगा ताकि मुझे ट्रैक रखना आसान हो जाता है। ठीक है। सो मैडम हाँ कल का बताइए। प्रोग्राम को आप क्या यूट्यूब भेजेंगे, यूट्यूब लिंक भेजेंगे क्या? जो 2 घंटे की जो वर्कशॉप फ्री होने वाली है उसका तो यूट्यूब का नहीं सोचा है हमने। तो उसके लिए तो फॉर्म भर के आपको अटेंड करना पड़ेगा, ऐसा है नहीं कि मैडम, मैं फॉर्म भराया है। हाँ। कल आप कौन बोल रहे हैं, आपका नाम? जयचंद्रन। हाँ हाँ बताइए जयचंद्रन जी। हाँ कैसे कैसे जुड़ना है कल? मैं आपको लिंक भेजूंगी। जितने लोगों ने का फॉर्म मुझे मिला है उन हाँ, सब को मेरी लिंक जाएगी, कल दोपहर को जाएगी, करीबन 12 से 2 के बीच में आपको लिंक मिलेगी और वो लिंक से आप जूम पे जुड़ सकेंगे। जूम से। हाँ मैडम जो संडे वाला प्रोग्राम संडे भेजोगे ना, हाँ इंग्लिश वाला? संडे की, हाँ सही बात है, संडे ठीक, का प्रोग्राम की लिंक क्योंकि संडे। मैंने संडे का इंग्लिश वाला मैंने डाला है 8:45 वाला। ओके थैंक यू सो मच। सो थैंक यू। उसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब लोग ये प्रोग्राम के लिए जुड़े, इतनी उमंग से आपने उत्साह से इसकी प्रैक्टिस की और कल के पूरा दिन ये 24 घंटा आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे ऐसी आशा रखती हूँ। और कल फिर हम शाम को 7 बजे फिर जुड़ेंगे इसी तरह से जूम पे या यूट्यूब लाइव पे। एंड थैंक यू सो मच टू रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।